नमस्कार दोस्तों, ऑथर संजय कौशिक का आप सबको सलाम। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे जो किसान हैं कोई भी फसल बोने से पहले कितनी मेहनत कितनी मशक्क़त करते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि भारत माँ के दो ही लाल, भारत माँ के दो ही लाल, एक जवान एक किसान। तो जैसे जो जवान है, हमारे वीर जवान हैं, सैनिक है, सरहद पे भारत माता की रक्षा करते हैं, ऐसे ही जो हमारे किसान हैं वो भी जब खेती बाड़ी करते हैं तो उनके लिए भी ये कोई सरहद से कम नहीं होती। ये भी पूरी मशक्क़त करते हैं, दुनिया भर की कठिनाइयाँ आती हैं इनके उसमें भी। जब ये खेती शुरू करते हैं, बुआई से पहले और बुआई के दौरान और बुआई के बाद तरह तरह के संकट इन पर भी आते हैं, लेकिन ये डटकर इसका सामना करते हैं। आज की ये जो वीडियो है इसका सारा क्रेडिट मेरे प्यारे भांजे भाई कुलदीप गौड़ को जाता है, जो पासौर में हमारे भांजे हैं, पासौर से हैं, और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो शेयर किया है। बिल्कुल देखो, जैसे बंदूक धर के जवान सैनिक चलता है बॉर्डर पर, ऐसे ही ये भी अपने खेती बाड़ी के जो औजार हैं, हथियार हैं, इनको लेकर के पूरा पहरा भी देते हैं। सांप, बिच्छू और प्राकृतिक आपदा सभी से जूझते हैं, लड़ते हैं और हमारा पालन पोषण करते हैं पूरे देश का। ये देखो, तो जो पलेव करते हैं, हमारे हरियाणा में कहते हैं पलेव, जो गेहूं बोने से पहले एक बार जुताई की जाती है खेत की। जुताई के बाद इसको बोलते हैं धोरा हरियाणा की भाषा में। ये एक तरह से छोटी कैनाल जिसको कह सकते हैं, एक खेत की छोटी नहर होती है, इसी में से काट काट के बारी बारी से हर क्यारी में पानी छोड़ा जाता है। ये इंजन है, इंजन से की सहायता से कुएं से पानी खींचा जा रहा है। ये देखो, कुआं देखना आज की जनरेशन और आज के बच्चों के दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको भी पता लगे कितनी मशक्क़त के साथ ये सारा काम होता है, सारी कार्रवाई होती है। ये देखो, सीढ़ी रखी हुई है, बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कुएँ में उतर करके उसको ठीक किया जाता है। कि अगर कुएँ में सांप, बिच्छू, गहरे तरह तरह के जीव मिल जाते हैं, उनसे भी संघर्ष करना पड़ता है। और ऐसे कुएं से पानी निकाल करके ये छोटी कनाल सी बना दी जाती है खेत के चारों तरफ, बीचों बीच निकाल करके, ताकि आसपास के सभी खेतों का सिंचाई किया जा सके। ऐसे ये देखो, क्यारी में अब ये पोर्शन भरना है लेफ्ट वाला, तो उस तरफ बांध देते हैं ताकि सारा जो पानी का फ्लो है वो इस क्यारी में चला जाए। अब क्यारी के दोनों तरफ बांध दिया जाता है ताकि जो एक पर्टिकुलर एरिया है, क्यारी जिसको बोले, वो पूरी तरह से भर जाए। हाँ जी भाई साहब, मैं आपसे पड़ेव के बारे में पूछ रहा था। खेत में हम पड़ेव करते हैं इन दिनों में। अच्छा, तो उसका क्या प्रोसीजर क्या होता है? उसका प्रोसीजर पड़ेव का ये होता है कि जैसे पिछली फसल कोई कटती है, सूखा होता है, तो उसमें ना पहले तो हल चलता था, अब तो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर पाटने को पाट देगा, लेकिन वो अंदर तक जो है खुदाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसमें पानी देते हैं, पड़ेव करते हैं, उसको पड़ेव बोलते हैं। पानी दे देते हैं कि ताकि ज़मीन जो है वो नीचे तक ज़मीन पानी पी ले। और फिर 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, जैसे कि ज़मीन का हिसाब तक देख लिया तक अब ये जुताई आ गई। तो उसमें क्या है कि फिर ऐसा टाइम दे भाई इसमें भरूरी सी ज़मीन भी हो जाए, डले भी ना बने और ट्रैक्टर के टायर भी ना धंसे, तो थोड़ी सी खुश्क सी हो जाती है ज़मीन। तब उसको ट्रैक्टर से, आजकल तो ट्रैक्टर ही आ रहा ही नहीं, तो ट्रैक्टर से जोतते हैं फिर उसको। अच्छा। तो उसमें क्या है, जो पिछला जो वो अड़ंगा जो चावल की वो झुंडी उंडी कुछ भी चीज़ है, वो सब नीचे तक निकल जाती हैं। अच्छा। और मट्टी उल्टी हो जाती है। अच्छा। उसके बाद फिर जो है उसको जो सफाई करना चाहे, मोटी मोटी झुंडी उनको उठा कर फेंक दो
और बाद में फिर अपना एक आधी जोत और लगाकर फिर जो गेहूँ, जैसे गेहूँ बोने हैं तो फिर अपने गेहूँ बो दो। गेहूँ बोना चाहिए, गेहूँ बो दो, कुछ भी बो दो। और तो उसमें मिट्टी में नमी रहती है। आपने गेहूँ बोना तो मिट्टी में नमी रहती है, हाँ तो वो गेहूँ जो है बीज जो बोएंगे तो मिट्टी के अंदर नमी रहेगी तो वो फूटने के उसमें भी आसान लगता है। अच्छा, एक बीज को इससे पले से पहले जुताई करते हैं पहले, ताकि कैरी वारी निकाल के कैरी बना के पानी भर सकें। जुताई चावल की जमीन में जुताई करने की आवश्यकता ही नहीं चावल रहती। नहीं, वैसे नॉर्मल गेहूँ अगर बोने से पहले हाँ पहले उसकी जुताई करते हैं, फिर उसमें कैरी बनाते हैं, कैरी बना के पड़े करते हैं ना, नाका खोल के। नाका खोलकर क्यारी में बात करता रहे हो ना, कि जैसे बाजरा बो रखा था आपने, ज्वार बो रखी थी और पिछली डोली जो आपने कोई बना रखी थी तो टूट गई, तो इसलिए पहले एक बार सूखा जोत भी देते हैं। अच्छा, कि भाई अड़चन भी ना आएगी पानी में, जैसे झुंडी फुंडी अड़ रही हैं और क्यारी सी बन जाएगी कि ताकि पानी जो है हिसाब से लग जाए, हर जगह कोई बचा ना जगह। मतलब पूरे खेत में पानी चला जाए। हाँ। पूरी धरती जो है नमी ले ले, पानी चूस ले पी ले। हाँ, और उसके हिसाब से फिर जो है बढ़िया से जुताई करके गेहूँ बोस कर बड़ा अड़ंगा निकाल कर फिर उसमें गेहूँ बोस कर। भाई साहब शिव कुमार कौशिक, इनका भी एक्सपीरियंस काफी रहा है खेतों में पानी देने का। बहुत करिए, बड़े खूब रात को कोरवा भी दिया खूब युवा में। कोरवे के बारे में मैं अभी बात करता हूँ आपसे। पड़े हुए के लिए धन्यवाद। कोरवे के बारे में बोले तो कोरवा क्या चीज़ होता है? कोरवा जब गेहूँ में पहला पानी जो दिया जाता है ना उसको कोरवा बोलते हैं। जब गेहूँ छोटे होते हैं, छोटे छोटे बीज बो दिया हाँ, और फिर जब फूट जाता है तो थोड़ा थोड़ा जब बाहर निकल जाता है, इतना बाहर निकल जाता है जब 3-3, 4-4 इंची और 2 इंची, तो उसमें पहला पानी दिया जाता है, उसको कोरवा बोलते हैं। और रात को दिया जाता है, दिन में दिया जाता है? वो तो लाइट के ऊपर, पहले तो रात को आती थी लाइट, 12 बजे आई, 5 बजे तक रही, 12 बजे आई, 6 बजे तक रही, तो तब सारे पनबड़े जाते थे। और उसमें क्या है, हमारे यहाँ तो पानी कम था, तो क्या है कि छोटी छोटी डोली, छोटी छोटी क्यारी बनाते थे, ज़्यादा चौड़ी नहीं बनाते थे, तो 4 फुट की चौड़ी बना ली, 5 फुट की चौड़ी बना ली, और उसमें धोरे और डोली बनाते थे कि ताकि जो है पानी कोई गेहूँ का वो बच ना जाए। तो उसको डोलियों का चढ़ाते थे, फिर हाथों से झुक के जो है मट्टी, गिल्ली मट्टी उस पर चढ़ाते थे ताकि वो फिर फूटती नहीं थी, मजबूत हो जाती थी। दूसरे पानी में हाँ गिल्ली मट्टी उस पर चढ़ाते मजबूत हो जाती, तो दूसरे में भी वो काम आती। दूसरे पानी में, तीसरे पानी में, चौथे पानी में वो टूटने का बहने रहता था, और ना ही फिर उसमें कोई घुस पाता था। दूसरे पानी में घुसने का, तीसरे पानी में बड़ा हो जाता था ना, तो उसमें घुसने की आवश्यकता नहीं थी। आईडी से जो है चला दिया, इधर से जाके पानी खोल दिया, धोरे पे थे वो अलग अलग जो है वो बनाते थे, धोरे पे पानी खोला और पानी चल दिया। और आईडी से जाके लास्ट में जाके पैर मार के अंधेरे में, क्यों लाइट तो होती नहीं थी, तो पैर मार के देख लेते पानी पच पच की आवाज़ है, यहाँ पर पानी आ गया यहाँ तक, तो इसका मतलब कि भर गई। हाँ, वो क्यारी जो हथड़ाए करते ना, उसका इतना वो रहा करता कि पानी दोनों तरफ से घूम के जाया करता, वो कोरों में कर दे ऐसे बना दिए करते कि पानी बराबर चलता था। तो इसी वजह से दूसरे तीसरे पानी में आ गया। हाँ, कई बार टूट भी जाता था, तो उसमें दूसरी क्यारी में आइडिया हो जाता था। रात को जो भाप उठती थी ना पानी की जो भाप उठती थी, उसमें आइडिया आ जाया करता कि भाई वहाँ से फूट रहा है। दूसरी तीसरी क्यारी में भाप उठती नजर आया करती पानी की, तो उससे आइडिया हो जाएगा पानी फूट गया। तो फिर घुस करके उसको, या दिन में उसको ओके कर दिए करते, या घुस करके कर दिए करते, क्योंकि रात को घुसोगे तो ज़्यादा टूटेगा। अच्छा, चलो अब 1 मिनट मैं आपसे पूछूंगा अगले वीडियो में, आपका कोई ऐसा रात का भयानक कोई ऐसा किस्सा, जैसे कहते हैं रात को भेड़िए या गादड़ बहुत आते थे पहले, हाँ, तो इस तरह का किस्सा जो है आप हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल मैं पूछूं आपसे नेक्स्ट वीडियो। हाँ।